चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंटिंग का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर 1 हो जाएगा, कर देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। आगे बढ़ने से पहले बता दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आने वाला क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, आने वाले क्लासेस आपको मिलेगा वैभव कॉमर्स क्लासेस में। पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, ये वाला क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार भी आया है। ग्रॉस टोटल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? ग्रॉस टोटल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? राइट आंसर होगा टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा कितना आपका सही हुआ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कितना सही हुआ। जितना सही हुआ आपका 20 मार्क्स में जितना आपका बनता है वो लिखिएगा कमेंट में, इंतजार रहेगा। 10 नंबर, 15 नंबर या 20 में 20 जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आय सेक्शन 10 के अंतर्गत कर मुक्त है? राइट आंसर होगा 2 एग्रीकल्चर इनकम। मिलाते चलिए, कमेंट में बताइएगा कितना आपका सही हुआ। HRA जो है वो एग्जाम्प्ट है सेक्शन 1030A में। सेक्शन 1030A में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है 30% आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 30%, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। इसका कैपिटल एसेट हो जाएगा। कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम, पूंजीगत लाभ जो होता है वो कैपिटल एसेट से होता है। एच का राइट आंसर यहाँ पर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अपना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन था अच्छा, आराम से बना लोगे। ATC में कितना डिडक्शन मिलता है? तो 1.5 लाख तक का मिलता है। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स मैंडेटरी होता है। राइट आंसर होगा 1 मूल कर मुक्ति सीमा से अधिक आय वाले सभी करदाताओं के लिए। लघु उत्तरीय में आपको 4 क्वेश्चन बनाने थे। डिफरेंस कैटेगरी ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा था, कैपिटल एसेट क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एनुअल वैल्यू निकालना था इसका। तो इसमें आपका आंसर, इसका आंसर 20,000 हो जाता। आंसर अगर बनाए होंगे तो मिला लीजिए 20,000 होता। इसका आंसर आपका 16,000 होता। इसका आंसर आपका 16,000 होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछ रहा था। सेक्शन 10 में 2 एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है और भी बहुत सारे इंटरेस्ट वगैरह हैं, बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट का, सब सोवरिन बॉन्ड्स हैं, ये सब एग्जम्प्ट है 10 में। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम तो है ही, और HUF का शेयर है, पार्टनरशिप का जो इनकम प्रॉफिट होता है वो भी आपका एग्जम्प्ट है। बहुत सारे एग्जाम है, 2 ही बताना था, बता दो। लॉन्ग क्वेश्चन में कैपिटल गेन किसको कहते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल गेन, LTCG STCG, खत्म, ये लिखना था। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? ऐसा इनकम जो चैप्टर 6 से पहले होता है। चैप्टर 6 में कौन कौन सा डिडक्शन आता है? ATC, ATD, ATG, ये सब आपको बताना था। ATJJA, ATJAA, ये सब क्वेश्चन था। उसमें अगला C में जो है आपका सैलरी वाला क्वेश्चन था। इसमें आपका जो आंसर था, क्या करना था आपको, सबको जोड़ देना था। 30,000 प्रति माह है तो आपको 12 महीना का निकालना है, 12 महीना का निकाल लेना है। ये पहले से एनम में 12 महीना में पहले से है तो 25,000 18,000 18,000 ना, ये सब सबको जोड़ लेना है। ये 2500 गुना 12 कर लेना है। ये एग्जाम्प्ट नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। इसको भी जोड़ लेना है। उसके बाद फेयर रेंट में 1,20,000 जो है ना, 1,20,000 और आपका जो सैलरी है ना, और आपका जो सैलरी है उसका 10% विच एवर इज लोअर, वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1.5 लाख है तो आपका 10% जो है वो टैक्सेबल होगा, मतलब 15,000 टैक्सेबल होगा। तो कुल मिलाकर जो आंसर होगा ना दोस्तों, इसका 5,79,500 आंसर होगा। अगर बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डी वाला में हाउस प्रॉपर्टी निकालना था। म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हाइयर, तो 1,30,000 हो जाएगा। फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर देखना है, तो 1,50,000 हो जाएगा। 1,50,000 में से 10,000 घटा देंगे, 1,40,000। 1,40,000 का डिडक्शन 30% निकालेंगे तो आपका 42,000 कुछ आएगा, फिर घटाएंगे 20,000, तो कुल मिलाकर जो राइट आंसर आपका 78,000 आ जाएगा। तो ये आंसर है। उसके बाद आपका शॉर्ट नोट्स था क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ अलाउंस डिडक्शन ATT क्या है, जो मेडिकल अलाउंस वाला होता है ना, पता है। उसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, क्या प्रोसीजर्स है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। इजी था। MCQ में कितना मार्क्स आया है बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।